Sixth question. Solve graphically the following system of equations. Also find the coordinates. Solve करना पहले तो जो इक्वेशन दी गई है ग्राफ से, फिर also find the coordinates. फिर coordinates भी बताओ, मतलब x भी बताओ और y भी of the points, point के where the lines meet the x axis in each system. जहां लाइंस x एक्सिस पे मिलती है हर एक सिस्टम में. तो फर्स्ट पार्ट करें या सेकंड, बताओ दोनों में से कौन सा. फर्स्ट बोलो. फर्स्ट पार्ट 2x प्लस वाई इक्वल टू 6. तो यहां से पहले टेबल बनाओ इसकी ग्राफ के लिए. तो यहां से एक की वैल्यू निकालो, जैसे y की. तो y इज इक्वल टू 6 माइनस का, ये उधर जाके माइनस हो गया. अब पुट कर दो x को दो बार. x की जगह क्या रखें? 2. कुछ भी रखो वैसे तो 2 रखेंगे. 2 2 जा 4. तो y कितना आया? 2. फिर पुट कर दो x की जगह कितना? 3. तो y कितना आया? तो इसकी टेबल क्या आई देखो. x और y. x पहले क्या रखा? 2. तो y कितना आया? x फिर क्या रखा? y कितना आया? 0. क्लियर हो गया. एक तो इक्वेशन ये है. दूसरी बताओ क्या है? x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2. तो किसी एक की वैल्यू निकालो, या तो x की या y की. तो x की निकाल लेते हैं यहां से. ये माइनस का क्या है? 2. और ये माइनस का 2y इस साइड आगे, प्लस का 2y. तो पुट करो भाई दो बार y की जगह कोई भी वैल्यू. तो y इज इक्वल टू 1 रखोगे. 2 1 जा और माइनस 2 कितना आ गया? तो x आ गया 0. दूसरा पुट करो, y की जगह क्या रखें बताओ? 0 रख दो, या तो 2 0 जा, ये 0 हो गया तो क्या बच गया? तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2. इसकी टेबल देखो क्या है. x बताओ क्या है? x पहले क्या आया? कब आया? जब y की जगह क्या रखा? 1 रखा. फिर x कितना आया? माइनस का 2. कब आया? जब y की जगह 0 रख दिया. क्लियर हो गया. अब इसका ग्राफ देखो. ये है वर्टिकल और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन. ये क्या होता है? ओरिजिन. बोलो. अब देखो, ये x पॉजिटिव और ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव. देखो फर्स्ट टेबल से क्या है? x 2 है जब, तो y भी कितना है? मतलब पॉइंट हो गया 2 2. क्या पॉइंट आया? x भी 2 और y भी 2. तो इसमें देखो x प्लस का 2 ये है और y प्लस का 2 ये है. इनको आगे बढ़ाओगे तो पॉइंट यहां मिलेगा. इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको, तो यहाँ पॉइंट मिलेगा x भी 2 और y भी 2. दूसरा है x तो कितना है? 3 है. y कितना उस टाइम? तो पहले x आएगा 3 और फिर y क्या है? तो पॉइंट क्या हुआ? 3 0. तो x 3 देखो ये रहा, और y 0 सबका 0. मतलब वैसे तो ये है, लेकिन x एक्सिस पे y 0 ही होता है, इसलिए पॉइंट कहां मिलेगा? x इक्वल टू 3 पे. तो ये पॉइंट हो गया 3 और इनको मिलाओ भाई, एक लाइन आएगी. ये आगे लाइन जो किसको रिप्रेजेंट करती है? ये टेबल किसकी है? इक्वेशन नंबर इसकी. तो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी. यहां लिखो 2x प्लस वाई इक्वल टू. क्लियर हो गया. दूसरा देखो, x जब 0 है तो y कितना है? 1 है. तो x 0 सबका 0, ये y 1 प्लस का 1 ये. तो ये हो गया x तो 0 और y, ये पॉइंट आ गया. अगला देखो, x माइनस का 2, y कितना? तो x माइनस का 2 सबका 0, तो ये x माइनस 2 ये आ गया. तो ये पॉइंट है x माइनस 2 और y क्या है इसमें? तो इन दोनों को मिलाओ भाई. मिलाने से एक लाइन फिर आई जो कि इस टेबल की है ना. और ये कहां से आई टेबल? इस इक्वेशन से. तो इस पे लिख दो, ये इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 2. जहां ये काट रहे हैं ना, उसके सामने x क्या है, उसके सामने y क्या है, ये चेक करना है. बात आई समझ या नहीं आई? तो चेक करो भाई. ये थोड़ा सा ना ग्राफ क्लियर नहीं है क्योंकि मेजरमेंट सही नहीं है, इसलिए ऐसा है. ग्राफ पे करोगे एग्जैक्ट पॉइंट मिलेंगे, क्या x और क्या y है.
लेकिन इक्वेशन में रखने से पता लगा कि इसका जो सॉल्यूशन है ना वो टू टू पे मतलब इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, इस पे टू टू पे, एक्स बी टू और वाई बी टू। तो ये जो सॉल्यूशन है इसका, इसमें एक्स देखो कितना और वाई देखो कितना है। तो फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से वैल्यू जो मिली है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू, पता क्या सॉल्यूशन क्या होता है, जहां दोनों लाइंस काटेंगी वही सॉल्यूशन है। उसके नीचे x कितना है वो तो x की वैल्यू है, और उसके सामने इधर y कितना वो y की वैल्यू है। क्लियर हो गया? तो यहां से सॉल्यूशन आए इन दोनों इक्वेशंस के, x भी 2 और y भी 2। तो ये तो सॉल्यूशन है इसका। आगे कहता है भाई ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स बताओ किसके, ऑफ द पॉइंट्स, उन पॉइंट्स के, व्हेन द लाइंस मीट द एक्स एक्सिस इन ईच सिस्टम। इस इक्वेशन में जो लाइन है, इस इक्वेशन की जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहां काटती है उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, और इसकी लाइन एक्स एक्सिस को कहां काटती है उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो देखो ये जो है यहां काट के जाती है, और यहां कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 0, और ये लाइन इस पे काट के जाती है, क्या है कोऑर्डिनेट्स 3 0। तो इक्वेशन यहां पे नाम रखो, ये मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है, और ये क्या भाई, तो इक्वेशन 1 कौन सी है ये, तो इक्वेशन 1 मीट एक्स एक्सिस एट कितने पे काटती है 3 0। नहीं आया समझ? जो इक्वेशन 1 है ना वो एक्स एक्सिस को मिलती है किस पॉइंट पे मिलती है 3 0, तो ये उसके कोऑर्डिनेट्स है। दूसरी इक्वेशन नंबर 2 बताओ, इक्वेशन नंबर 2 मीट एक्स एक्सिस, बोलो एट किस पॉइंट में, -2 और 0। क्लियर हो गया? ये था हमारा 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। वही है, पहले तो ग्राफ से सोल्व करो, तो पहले सोल्व ही करना पड़ेगा। बोलो, तो देखो क्या है। फर्स्ट इक्वेशन बताओ क्या है, क्वेश्चन नंबर, हाँ x प्लस 2y इज इक्वल टू, तो यहां से एक किसी एक की वैल्यू निकालो, ये तो x की, तो x ही आसान है, तो x इज इक्वल टू, ये माइनस का उस साइड जाके और ये प्लस का उधर जाके, अब भाई इसमें वैल्यू रख दो y की जगह 2 बार, तो पुट y इज इक्वल टू, क्या रखूं पहले, हाँ 3 या 2, 2 2 जा 4, 7 में से 4 गया तो x की वैल्यू, फिर पुट कर दो भाई y की जगह बताओ क्या, 3, 3 2 जा 7 में 6 गया, तो टेबल क्या आएगी, x ये y, पहले है 3 और 2, दूसरा पॉइंट क्या है 1 और, ये तो है फर्स्ट इक्वेशन से। क्लियर? अब सेकंड देखो क्या है, बोलो सेकंड इक्वेशन, एंड और 2x माइनस वाई -4 0। तो देखो x या y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहां से अगर तुम x की चाहो तो x की निकाल लो वैल्यू, नहीं तो y की कैसे, y माइनस का उस साइड जाके, तो यहां बचेगा 2x माइनस का इज इक्वल टू y, या इंप्लाइज y इधर है और दूसरी साइड क्या है, नहीं समझे, एक साइड y है और एक साइड जो वैल्यू बची है 2x माइनस 4 है। अब x की जगह 2 बार वैल्यू रख दो कुछ, x की जगह 1 रख दिया, 2 1 जा 2, 2 में से 4 गया तो y की वैल्यू क्या आई -2, फिर x की जगह 4 नहीं 2, आसपास का आएगा आंसर, 2 2 जा 4, तो y कितना आया 0। अब टेबल देखो क्या है इसकी, x और y, x पहले 1 है तो y कितना आया माइनस का 2, और जब x 2 है तो y कितना आया 0। नहीं आया समझ? अब ये देखो ग्राफ बनाओ, कहा इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, O पे। ये क्या है y पॉजिटिव, हर क्वेश्चन में बता दिया ये, और ये क्या है y नेगेटिव, ये x नेगेटिव, और ये कहा
ये तो एक्स पॉजिटिव ही आएगा। अब देखो टेबल से पहला पॉइंट है 3 2, एक्स वाई 3 2, तो एक्स प्लस का 3 1 2 3 और ये 1 2, ऐसे ही है ना। इनको आगे बढ़ाओगे तो यहां मिलेंगे, एक्स तो 3 है और वाई कितना है 2 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा है भाई एक्स 1 और वाई, एक्स तो 1 और वाई कितना है 3 है, आगे बढ़ाओगे यहां मिलेगा एक्स तो 1 और वाई, इनको मिला दो दोनों पॉइंट्स को, मिलाने से एक लाइन आएगी जो इक्वेशन नंबर 1 को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहां ऐसे करके लिख दो, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एक्स प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू, ये इसकी इक्वेशन है। क्लियर हो गया। अब दूसरी टेबल देखो क्या है, क्या है बताओ, x तो 1 है और y कितना है, तो x तो 1 ये है और y -2 नीचे आएगा -1 -2, तो यहां आएगा एक पॉइंट, x तो 1 और y -2। दूसरा है x तो 2 है और y क्या है, x तो 2 है और 0 यहीं पे होगा, y तो 0, तो ये आ गया भाई 2 और इन दोनों को मिलाओ, एक लाइन फिर आएगी। नहीं समझे, बोलो। ये रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन नंबर 2 को, ये 2 है मान लिया, क्या है वो 2x माइनस वाई -4 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब क्या है, ग्राफ पे देखोगे तो सही आंसर पता चलेगा, यहां पे काट रही है, इसके नीचे जो वैल्यू आएगी वो तो x की वैल्यू होगी और जो इसके साइड में वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू होगी। तो इसका जो आंसर है यही आएगा 3 2 पे काट रही है, तो x तो क्या आया, फ्रॉम द ग्राफ से वी फाइंड x इज इक्वल टू, x कितना है भाई इसमें 3 और y कितना है 2 और y इज इक्वल टू 2, तो ये तो इसका सॉल्यूशन है। आगे पढ़ो क्या है इसमें, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स बताइए ऑफ द पॉइंट्स के वेयर द लाइंस मीट्स द वाई एक्सिस, जो लाइंस है ना दोनों वाई एक्सिस को कहीं मिलती है, जहां मिलती है उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये यहां पे मिलती है ना, तो ये पॉइंट क्या है, वैसे तो देखो ग्राफ पे देखोगे ना 1 2 3 4, यहां x तो 0 ही मिलेगा क्योंकि y पे जो x है वो क्या होता है 0, y 4 है या कितना है वो एग्जैक्ट तो ग्राफ से पता चलेगा। फिर भी इसके लिए भी देखो, ये 3.5 के आसपास आएगा, क्या आएगा, कैसे आइडिया लगाया, देखो y एक्सिस पे मिलेंगी ना लाइंस, तो x की वैल्यू तो क्या होगी 0, x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब x की वैल्यू 0 रख दी तो क्या बचेगा 2y - 7 इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाके प्लस और 2 मल्टीप्लाई में इधर आगे 7/2 क्या होता है, बात समझ में आई। देखो x यहाँ पे क्या है 0, x क्या है यहाँ पे 0, जैसे इसमें रखोगे ना तो यहां बचेगा 2y माइनस का 7 इज इक्वल टू, तो y 7 माइनस का उधर जाके तो 2y इक्वल टू 7, 2y इक्वल टू ऐसे आएगा 2y इज इक्वल टू, तो y कितना आया इधर आगे डिवाइड करेगा तो 3 पॉइंट, तो यहां x 0 है तो x 0 तो सॉरी आगे आएगा, x तो 0 हो गया और y कितना भाई 3 पॉइंट, तो जो लाइन ये है ना इक्वेशन नंबर 1, यहां लिखो इक्वेशन 1 मीट्स y एक्सिस को मिलती है एट किस पे, x तो 0 और y क्या है ये 7/2। क्लियर। दूसरा क्या है इक्वेशन नंबर 2 मीट्स मिलती है y एक्सिस पर एट, देखो ये 2 है यहां मिलती है तो y एक्सिस पे मिलती है तो x तो फिर भी क्या रहेगा, तो 0 इसमें रख दो भाई 2 में, ये 0 हो गया, ये माइनस का y उधर जाके प्लस का y, तो वैल्यू क्या बचेगी y की -4, तो x तो 0 है और y क्या है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स है। क्लियर। 8th क्वेश्चन देखो, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, ग्राफ से सोल्व करो, बाकी आगे भी है कुछ इसमें भी, तो पहले सोल्व करो ग्राफ से। बोलो फर्स्ट इक्वेशन 2x - 3y इज इक्वल टू 1, तो किसी एक की वैल्यू निकालो, या तो x की या तो 2x इज इक्वल टू 1, ये माइनस का उधर जाके प्लस का 3y, x की वैल्यू निकालो
1+3y और डिवाइड बाय 2 आएगा। अब y की जगह वैल्यू रखो भाई 2 बार, पुट y इज इक्वल टू 1, 3 1 जा 3, 3 + 1 4, 4/2 क्या आएगा, तो x तो कितना आ गया 2। एक बार और रखो, पुट y इज इक्वल टू बोलो क्या, माइनस का -1, तो 3 की -1 से -3, 1 में से 3 गया माइनस का 2, -2/2, -2/2 क्या आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, क्लियर हो गया। तो टेबल बनाओ इसकी, x और y, x2 आया जब y की जगह क्या रखा 1, और फिर x -1 आया कब आया, जब y की जगह क्या रखा -1। ये तो है इक्वेशन नंबर 1 से। अब सेकंड बताओ क्या है, सेकंड इक्वेशन है 3x - 4y इज इक्वल टू 1। तो किसी एक की वैल्यू यहां से भी निकालो, या तो x की या फिर y की। तो 3x इज इक्वल टू 1, ये माइनस का उधर जाके प्लस का 4y। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 + 4y डिवाइडेड बाय 3, ये 3 इधर आके डिवाइड करेगा। अब y की जगह वैल्यू रखो कुछ, बताओ क्या, 2 रखेंगे तो 4 2 जा 8, 1 + 8 9, 9/3। अगर y की जगह 2 है तो x की वैल्यू कितनी है, कोशिश करेंगे वैल्यू कुछ ऐसी रखी जाए जिससे दूसरे की वैल्यू भी एक पूरी कंप्लीट एक होल नंबर आए, नहीं है तो पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ। फिर एक और वैल्यू रखो, पुट y इज इक्वल टू -1, 4 की -1 से 1 में से 4 गया -3/3, -1 -3/3। तो देखो वैल्यू क्या क्या है, x क्या रखा पहले 3, तो y कितना आया उस टाइम 2, या y 2 रखा तो x कितना आया 3, फिर y कितना रखा तो x भी क्या आया, क्लियर हो गया। अब ग्राफ बनाओ इसका, ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन, और ये कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये x नेगेटिव, ये x पॉजिटिव, ये y पॉजिटिव, हाँ सॉरी ऊपर तो पॉजिटिव ही होगा, और ये y, और ये क्या है ओरिजिन, क्लियर। अब फर्स्ट टेबल से देखो क्या है बताओ, x पहले क्या है 2 है, x जब 2 है तो y कितना है, तो x2 देखो यहाँ 1 2, और y कितना है 1, तो इनको आगे बढ़ाओगे यहाँ पॉइंट मिलेगा, यहाँ x तो 2 है और y क्या है, दूसरा देखो x क्या है उस टाइम, y क्या है, तो x -1 इधर होगा और y -1 नीचे, तो इनको आगे बढ़ाओगे यहाँ एक पॉइंट मिलेगा जो होगा x -1 और y भी, इनको मिलाओ भाई दोनों पॉइंट्स को, एक लाइन आएगी, इनको मिलाने से कौन सी लाइन है वो, इक्वेशन नंबर 1 लिखो यहाँ, 2x - 3y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब सेकंड टेबल से देखो क्या है, पहले x क्या है 3, तो y कितना उस टाइम, x प्लस का 3 1 2 3, और y प्लस का 2 1 2, आगे बढ़ाओ यहां से मिलेंगे, बोलो x तो क्या है प्लस का और y क्या है, आया समझ। दूसरा देखो x क्या है माइनस का और y क्या है माइनस का, x -1 और y भी -1, यही है वो पॉइंट, तो ये है, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, दोनों को मिलाओ भाई, मिलाने से एक लाइन फिर आएगी, बोलो क्यों, इसी पॉइंट पे आएगा, सही कह रहे हो, ये 0 -1 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि -1 तो ये है ना, -1 y भी और x भी, तो यहां से आएगा ऐसे, ये लाइन हाँ लगभग सेम है, क्योंकि ना एग्जैक्ट ग्राफ होगा ना उस पे से ही पता चलेगा ये सेम है या नहीं। दूसरा तरीका ये है, देखो ये तो सेम पॉइंट आया ही है, दूसरा तरीका ये है, ये जो दो पॉइंट है ना दोनों में रख के देखो, अगर आंसर सेम आएगा ना, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये लाइन अलग अलग नहीं है, एक ही है। कैसे, x कितना है इसमें 2 और y कितना है 1, इससे लिया नाम नहीं है, इसमें भी रख के देखो, x की जगह 2 रखोगे 2 3 जा 6, और y की जगह क्या रखोगे
1 4 1 जा, नहीं अलग अलग लाइन, समझ गए? क्योंकि अगर 1 आता ना 6 में से 4 गया, ये तो 2 आया, अगर 1 आता ना यहाँ पे तो फिर ये लाइन सेम थी। अब लाइन सेम, हाँ वो बाई चांस क्या हुआ कि दोनों का एक पॉइंट सेम है। क्लियर हो गया? तो 1.32 है इसका, और दूसरा क्या है -1 -1, तो यहां तो इसी से जाएगी ऐसे, लेकिन यहां जाके अलग हो जाएगी थोड़ी सी, और यहां इससे जाएगी। तो ये कौन सी इक्वेशन है बताओ? 3x माइनस का 4y, आगे बताओ। क्लियर हो गया? अब आगे देखो, इसमें और भी कहता है कुछ, ड्रा द पॉइंट 3 2 जो पॉइंट है ना उसको ड्रा करके दिखाओ, लाई ऑन एनी ऑफ द लाइन। अच्छा, डज द पॉइंट 3 2, यही है ना, डज द पॉइंट 3 2 लाई ऑन एनी ऑफ द लाइन? क्या पॉइंट 3 2 किसी लाइन पे आता है? देखो बाई चांस ऐसा हुआ कि हमने जो 3 2 इसने पॉइंट बोला है ना, हमने वो टेबल में ही ले लिया पहले से, नहीं समझे? हम यहाँ कुछ और भी पॉइंट ले सकते थे, लेकिन वो पूछता है क्या 3 2 किसी लाइन पे आता है। तो अगर हमें ये ना पता हो ना पहले से कि 3 2 आता है या नहीं, तो कैसे पता करेंगे? जो 3 2 है ना, इसमें भी पुट करके देखो, x की जगह 3 और y की जगह, ठीक है, इक्वल आ जाता है 1 के, तो इस लाइन में आता है। अब 3 2 दूसरे में भी रख के देखो, अगर इक्वल टू आ जाता है इस दूसरी साइड के, तो वो इसमें आता है। बात समझे? तो x की जगह 3 रखोगे, 3 3 जा 9, और y की जगह 2 रखोगे, 4 2 जा 8, तो 9 में से 8 गया। इसमें रख के देखो, x की जगह 3 3 2 जा, और y की जगह 2 2 3 जा, 6 में से 6 गया, 1 के इक्वल तो नहीं आया, तो इसलिए वो इस लाइन में नहीं आता, इस लाइन पर नहीं आता, इस लाइन पर आता है। क्लियर? तो करके कैसे दिखाएंगे? 4 3 2 इसके लिए है ना, क्या है? पुट x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, क्योंकि आइडिया हमने लगा लिया किस में आएगा, ये 2 में आएगा, तो रख के दिखाएंगे इसमें। अब तो रखो भाई, 3 इंटू एक्स की जगह कितना 3, और फिर क्या -4 इंटू वाई की जगह क्या 2 इज इक्वल टू क्या है 1, 3 3 जा 9 -8 इक्वल टू 1 इक्वल टू विच इज ट्रू, जो कि सही है, दोनों इक्वल है ना, तो विच इज ट्रू, हेंस 3 2 लाइज ऑन इक्वेशन 2 या ऑन लाइन 2। नहीं आया समझ? जो ये है ना 3 2 लाइज आता है किस इक्वेशन पर? इक्वेशन नंबर 2 पर।